हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्निंग आउटकम्स एंड लर्निंग इंडिकेटर्स टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लर्निंग आउटकम्स का मतलब आप समझ रहे हो। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है अधिगम की प्राप्तियां, या हम कह सकते हैं उपलब्धि, अधिगम की उपलब्धियां। और इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि इन उपलब्धियों को हम किस पैमाने, किस आधार पे हम निर्धारित करते हैं, वो उसके इंडिकेटर्स हो जाते हैं। और आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे दो वर्ड लगभग सिमिलर है, सिनामन है, एक्सपेक्टेशन एंड आउटकम्स। इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज लर्निंग एक्सपेक्टेशन, यानी सीखने की जो उम्मीद है। हम कहते हैं ना कि हम इससे ये उम्मीद रखते हैं, तो हम लर्निंग का की जो उम्मीद है या लर्निंग एक्सपेक्टेशन है वो क्या है। कोई भी टीचिंग सिस्टम हो, कोई भी क्लास हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी करिकुलम हो, उसका कुछ न कुछ एक लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य को पाने की उम्मीद होती है। आपने जब लेसन प्लान बनाया होगा तो आपने लिखा था लर्नर विल एबल टू, या विद्यार्थी सकेगा, कर सकेगा, सीख सकेगा, याद कर सकेगा, अंतर कर सकेगा। ये क्या है? ये उम्मीद है, जिस उम्मीद को लेके हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं, या किसी करिकुलम या किसी सिलेबस या किसी कोर्स को हम डिजाइन करते हैं। तो लर्निंग एक्सपेक्टेशन क्या है? लर्निंग एक्सपेक्टेशन आर गोल्स विच एजुकेशन सिस्टम वांट्स टू अचीव ड्यूरिंग स्टडीज। सीखने की उम्मीद वह लक्ष्य है जो शिक्षा प्रणाली की पढ़ाई के दौरान हासिल करना चाहती है ना। यानी वो एक्सपेक्टेशन का मतलब वो लक्ष्य, वो गोल, वो ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम चलते हैं। ठीक है, अगर सीखने के परिणाम की बात करें, अगर आउटकम्स की बात करें, तो आउटकम्स भी एक तरह का असेसमेंट है जिसमें हम उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को मेजर करते हैं। यानी हमने अगर उम्मीद बना ली कि बच्चा यह कर सकेगा, तो कितना किया, कैसे किया, जो इसका असेसमेंट होता है, जो इसका आकलन होता है, जो इसका मापन मूल्यांकन होता है, वही लर्निंग आउटकम्स होता है या सीखने का परिणाम होता है ना। तो हर चीज के नाम मापने का क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, एक पेपर होता है, एक क्वेश्चनर होता है, कुछ निर्धारित प्रश्न होते हैं। यानी निर्धारित एक्सपेक्टेशन या जो फिक्स एक्सपेक्टेशन, या जिन एक्सपेक्टेशंस की पहचान की गई है, उनके असेसमेंट के लिए हम कुछ स्टैंडर्ड्स हम डिसाइड कर लेते हैं। उस स्टैंडर्ड के आधार पर हम बच्चों के लेवल्स को मेजर करने का काम करते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग आउटकम्स। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन क्या है? वो गोल जिसको हमें अचीव कराना है। लर्निंग आउटकम्स क्या है? लर्निंग आउटकम्स वो असेसमेंट है जो ये बताता है कि बच्चे ने किस हद तक, किस लेवल तक, जो हमारा एक्सपेक्टेड लेवल था, उस लेवल को कितना पार्ट उसका अचीव किया है या अचीव नहीं किया है। ये लर्निंग एक्सपेक्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ लर्निंग एक्सपेक्टेशन। जो सीखने की उम्मीद है, इसका पर्पस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्यों ये डिसाइड करें कि हम एक्सपेक्ट क्यों करें, और हम क्या एक्सपेक्ट करें, इसका पर्पस क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इससे क्या फायदा होता है। अगर इसको देखें, तो अगर हम देखें सबसे पहले तो क्लास वाइज लर्निंग एक्सपेक्टेशन डिस्कस्ड। ठीक है, यानी हम क्लास वाइज हम लर्निंग एक्सपेक्टेशन को हम डिस्कस कर सकते हैं ना, कि किस क्लास का बच्चे को कितना आना चाहिए, क्या आना चाहिए, उसके नॉलेज का लेवल क्या होना चाहिए, उसका स्टेज क्या होना चाहिए। हम इसको डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है। और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, करिकुलर एक्सपेक्टेशन को हम डिसाइड कर सकते हैं, यानी एक्चुअल पूरे सिलेबस के रिगार्डिंग बच्चे का एक्सपेक्टेशन क्या हो। ठीक है। लर्निंग एक्सपेक्टेशन डिफाइन व्हाट इज चाइल्ड शुड नो, बी एबल टू डू एंड disposition that should be acquired over a period time। तो लर्निंग एक्सपेक्टेशन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं तो ओवरऑल पीरियड में, जैसे मान लो बीएड अगर 4 साल का है या 2 साल का है, तो 2 साल के बीएड में या 4 ईयर के इंटीग्रेटेड बीएड में हमें क्या क्या आ जाना चाहिए, हम जो इसका आकलन है, इस आकलन को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये लर्निंग एक्सपेक्टेशन। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है, लर्निंग एक्सपेक्टेशन डिटरमाइन करने का या इसको आइडेंटिफाई करने का, या लर्निंग एक्सपेक्टेशन या सीखने की उम्मीद को पहचानने से फायदा क्या है। फायदा ये है कि जब हमारा गोल फिक्स हो जाता है तो उस लक्ष्य को पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे अगर वो पता हो जाए कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या अचीव करना हमें किसके लिए प्रयास करना है, तो प्रयास आसान हो जाता है ना। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। तो लर्निंग आउटकम से क्या पता चलता है, लर्निंग आउटकम से पता चलता है कि व्हाट द चाइल्ड एग्जैक्टली वी लर्न फ्रॉम द करिकुलम, यानी वो पाठ्यक्रम से एग्जैक्ट सही सही वास्तव में उसने क्या सीखा है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, लर्निंग आउटकम से मिलती है। ठीक है। इट मेजर द एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग स्टडी, यानी पढ़ाई के दौरान लर्निंग का ओवरऑल उसका जो मेजर क्या है, उसकी नॉलेज का जो लेवल क्या है, इसको मेजर करने का काम क्या करता है, लर्निंग आउटकम्स। ठीक है। it is measured on different competencies called learning indicators। ठीक है। ये इससे हम विभिन्न दक्षताओं को माप सकते हैं, और जो दक्षताएं हैं इसी को हम लर्निंग इंडिकेटर कहते हैं। तो बात समझ में आ गई। तो लर्निंग आउटकम क्या करता है, लर्निंग आउटकम ये बताने का प्रयास करता है कि जो हमारा करिकुलम है उस करिकुलम से हमने क्या सीखा। लर्निंग आउटकम ये भी बताने का प्रयास करता है कि हमें टोटल या एक्चुअल लर्निंग हमें कितनी हुई। ठीक है। या हम अमूर्त रूप में हमने क्या सीखा। देखो 2 तरह की लर्निंग होती है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है, हम स्कूल गए तो अपने स्कूल में गए तो स्कूल में जो टीचर ने टॉपिक पढ़ाया हमने उस टॉपिक को सीखा। लेकिन साथ ही साथ हम और क्या सीखते हैं, हमारी भाषा का विकास होता है, हमारे अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग डेवलप होती है, हमारी क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो लर्निंग आउटकम से क्या क्या मालूम चला, लर्निंग आउटकम क्या करता है, करिकुलम से में हमने क्या सीखा, हमने फॉर्मल और नॉन फॉर्मल वे में हमने क्या सीखा, हमारे अनुभव, हमारी एक्टिविटी, हमारी पर्सनालिटी, इन सब में क्या डेवलपमेंट हुआ, इन सारी चीजों को का जो है आकलन लर्निंग आउटकम में होता है। करिकुलम जैसे है ना एससीसी में स्कूलिस्टिक एंड को स्कूलिस्टिक, ऐसे ही एक्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक्चुअल लर्निंग यानी करिकुलम में आपने करिकुलम के अकॉर्डिंग आपने क्या लर्निंग करी, एंड आपने साथ में और नॉन फॉर्मल वे में आपने क्या सीखा, आपने क्या डेवलप हुआ, इन सब का मापन हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है ना। और जिन दक्षताओं या जिन नियमों या जिन आकलनों के हिसाब से इनका मूल्यांकन करते हैं वो लर्निंग इंडिकेटर कहलाता है। अब हम बात करेंगे बेटा लर्निंग इंडिकेटर्स की। तो लर्निंग इंडिकेटर्स को आप समझ लिए, यानी आउटकम की एफिशिएंसी, उसकी दक्षता को मापने के लिए
जो हम टूल यूज करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की दक्षता है, उन दक्षताओं को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग इंडिकेटर। ठीक है, लर्निंग इंडिकेटर्स आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन विच टीचर कैन असेस द चाइल्ड एंड डिसाइड हिज लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग इंडिकेटर क्या है? अलग अलग विशेषताएं हैं जिसके आधार पर शिक्षक क्या करता है? शिक्षक इस नतीजे पे पहुंचता है कि विद्यार्थी ने एक्चुअल क्या सीखा। अब लर्निंग इंडिकेटर या सीखने के जो संकेतक हैं से बच्चों के व्यवहार में या अन्य परिवर्तनों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली जाती है ना? आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। लर्निंग इंडिकेटर्स आर expected to provide evidence of learning and other changes taking place in child's behavior। ठीक है, यानी वे संकेतक, वे पैरामीटर्स, वो मानक, जिन मानकों के आधार पर शिक्षक क्या करता है? अपने विद्यार्थियों के प्राप्तियों का मापन करता है। ये देखने का प्रयास करता है कि हमारे स्टूडेंट्स में क्या चेंज आया है। उस चेंज को के मापने के जो मापक हैं, जो निर्धारक हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम क्या कहते हैं? लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बेटा पर्पस ऑफ लर्निंग इंडिकेटर्स। तो लर्निंग इंडिकेटर्स कैन बी यूज्ड as checkpoints to assess child's learning and different points of time। ठीक है, तो लर्निंग इंडिकेटर क्या करता है? लर्निंग इंडिकेटर विभिन्न बिंदुओं या विभिन्न फेजेज से कह सकते हैं, या कह सकते हो कि लर्निंग इंडिकेटर क्या करता है? वेरियस एस्पेक्ट्स में या विभिन्न पहलुओं में ये मापने का काम करता है कि विद्यार्थियों का सीखना कितना हुआ, उसने कितना अचीव किया, उसके हर डायमेंशन में, उसके हर डोमेन में, उसके हर फेज में उसको मेजर करने का काम जो करता है वो इंडिकेटर्स करता है। ठीक है, शिक्षक संकेतक जब शैक्षणिक प्रक्रियाओं के साथ दिए जाते हैं तो इन्हें पाठचर्या संबंधी अपेक्षाओं के साथ साथ सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में शिक्षकों और बच्चों की मदद करते हैं। यानी लर्निंग इंडिकेटर्स when given along with the pedagogical process help teachers and children to achieve these curricular expectations as well as learning outcomes। जो जब अगर हमें पता हो कि हम हमारे मापन का पैरामीटर क्या है तो हम उधर ही ड्राइव कर जाते हैं, है ना? हम उधर ही काम करना शुरू कर देते हैं, हम उधर ही सीखना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे एक सपोर्ट मिलता है अपने एक्सपेक्टेशन या आउटकम को बढ़ाने का। ठीक है, तो लर्निंग इंडिकेटर्स का दूसरा पर्पस क्या है? लर्निंग इंडिकेटर से यह फायदा होता है अगर बच्चा अगर देख ले, जैसे मान लो हम किसी का कोई सामान चुरा रहे हो बैग से, और अगर हमें पता चल जाए कि सामने वाला देख रहा है तो क्या करेंगे? हम सामान चुराएंगे? नहीं चुराएंगे, छोड़ देंगे। ठीक वैसे ही अगर हमें पता चल जाए कि हमारे मापने का, हमें आकलन करने का जो पैमाना है वो क्या है, तो हम उस पैमाने के आधार पर ही अपने को डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जिससे फायदा क्या होता है? जिससे फायदा ये होता है जब हमारा मेजरमेंट होता है तब हमारी जो प्राप्तियां हैं, जो हमारा आउटकम है वो अच्छा आ जाता है। इसीलिए तुमने देखा भी होगा कि जनरली जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं या हम जब किसी का कोर्स की तैयारी करते हैं तो हमें सोचते हैं कि इसका पेपर स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इसमें प्रीवियस ईयर में किस किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन सा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस तरह का आता है। जो इन सारी चीजों का जब हम पता लगा के जब उसकी तैयारी करते हैं, या हम ये सब कुछ बिना पता लगाए तैयारी करें, इन दोनों बच्चों के जो मार्क्स होंगे उस मार्क्स में ढेर सारा वेरिएशन दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सारे इंडिकेटर को जानकर अगर हम कोशिश करें एक्सपेक्टेशन को पाने के लिए, और हमें कुछ भी ना पता हो तब हम कोशिश करें, तो दोनों के
प्राप्तियों में, दोनों के आउटकम्स में एक आपको मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। ठीक है। लर्निंग इंडिकेटर्स हेल्प स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है वे सारे लोग जो उससे जो रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो हमारे रेस्पॉन्डिंग पर्सन्स हो। तो रेस्पॉन्डिंग पर्सन कौन होगा अगर हम विद्यालय की बात करें तो विद्यालय के जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो करिकुलम डेवलप करने वाला, टीचर है, स्टूडेंट है, ये सब के सब उस स्टेक होल्डर्स कहे जाते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब हम जिस भी प्रोसेस को कर रहे हैं उससे प्रभावित होने वाले लोग। ठीक है ना। तो लर्निंग इंडिकेटर्स क्या करता है? लर्निंग इंडिकेटर हेल्प करता है किसकी? इन स्टेक होल्डर्स की। किसके लिए? आउटकम्स या एक्सपेक्टेशन को मॉनिटर करने के लिए या इनमें वृद्धि करने के लिए, है ना। तो पहला क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग इज अ प्रोसेस। ये समझने के लिए कि सीखना क्या है? सीखना एक प्रक्रिया है। फोकसिंग ऑन चिल्ड्रेन्स प्रोग्रेशन ऑन अ लर्निंग कंटिन्यू, यानी जो बच्चों का जो लगातार सीखना है, जो निरंतर सीखना है, उस सीखने की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने का काम भी ये करता है। ठीक है। दूसरा, रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू डाइवर्सिटी एंड हेल्पिंग ऑल चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट फुली एंड अचीव वेल। और ये क्या करता है? ये सकारात्मक रूप से बच्चों को पूरी तरह से भाग लेने और उसमें अच्छा नंबर लाने या अच्छा अचीव करने के लिए वो प्रेरित भी करता है। ठीक है ना। तो स्टेक होल्डर्स के हिसाब से जो लर्निंग इंडिकेटर्स है, इस तरह से वो यूजफुल होता है, क्योंकि लर्निंग इंडिकेटर्स के माध्यम से जो स्टेक होल्डर थे, जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो लर्निंग के प्रोसेस को समझ पाता है, वो बच्चों के कंटिन्यूअस डेवलपमेंट या उनके प्रोग्रेस पर वो फोकस कर पाता है, ध्यान दे पाता है। ठीक है। और बच्चों को एक्टिविटी में या पढ़ाई में फुल्ली पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी पूरी तरह से भाग लेने और अच्छा नंबर पाने के लिए वो प्रोत्साहित करने का भी काम करता है। ठीक है। और क्या करता है? प्रोवाइडिंग सिंपल गाइडिंग पॉइंट फॉर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड अदर फॉर अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग बाय एवरी चाइल्ड। यानी प्रत्येक बच्चे द्वारा सीखने को समझने के लिए माता पिता, बच्चों और दूसरे के लिए सरल मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब क्या है? इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर पेरेंट्स के लिए या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या चाइल्ड के लिए पूरे के पूरे लर्निंग प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने के लिए ये मार्गदर्शन का भी काम करता है। आपने देखा होगा कि जब पेरेंट्स मीट होती है तो पेरेंट्स मीट में टीचर कुछ इंडिकेटर के आगे बताते हैं कि आपके बच्चे में ये अच्छा है और इन चीजों में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और इसको ऐसे करेंगे तो बच्चा इम्प्रूव कर जाएगा। यानी उसको समझना और वो बच्चों की उस नीड को समझकर उस पे उसकी गाइडेंस का काम भी हम इंडिकेटर के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग लर्निंग एंड रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑल चिल्ड्रन। यानी इंडिकेटर क्या करता है? सभी बच्चों की प्रगति पर क्या करता है? निगरानी रखता है, उनका अध्ययन करता है, उनके लिए रिपोर्ट भी तैयार करने का काम करता है। यानी पूरा पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक रूपरेखा विकसित करता है, जिसमें क्या क्या होता है? मॉनिटरिंग, लर्निंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है।
इन इस इंडिकेटर क्या करता है, इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक रूपरेखा तैयार करता है, जिसके आधार पर हम विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं, उनके अध्ययन को यानी उनके पढ़ाई लिखाई को, उनकी लर्निंग को प्रमोट कर सकते हैं, और हम एक रिपोर्ट या एक अभिलेख भी तैयार हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक स्क्रीन पे आपके एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। ये ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा है कि हम कैसे एक्सपेक्टेशन से आउटकम्स तक पहुंचते हैं। वो क्या प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम उद्देश्य से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, या हम कह सकते हैं उम्मीद से प्राप्तियों तक पहुंचते हैं, या हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन टू आउटकम्स जाते हैं, है ना। तो आप क्या देख रहे हो, कुछ करिकुलर एक्सपेक्टेशन होता है, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ पेडागोजिकल प्रोसेस चलाना पड़ता है, यानी पढ़ाने लिखाने की कुछ नीति नियम निर्धारण करना पड़ता है, और उसके बाद कुछ लर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, बच्चों के असेसमेंट करते हैं, उनके आउटकम्स को हम प्राप्त कर लेते हैं। एक यहाँ एग्जांपल दिया गया बेटा ईवीएस एंड साइंस का आपकी स्क्रीन पे, आप इसको ध्यान से देखो। ईवीएस एंड साइंस एक हमने छोटी क्लास के बच्चों का एग्जांपल लिया है कि एक ये सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में हम कैसे काम करते हैं। अब देखो इस सब्जेक्ट का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। इस सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं, मान लो छोटी क्लास में हम 4, 5, 6, अगर 3, 4, 5, 6 में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ की क्लास में अगर हम ईवीएस और साइंस अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं, हमारा लर्निंग एक्सपेक्टेशन क्या होगा। आप जरा देखो एक्सपेक्टेशन क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसके ऊपर रीड करो, देखो क्या कह रहा है। अवेयरनेस अवेयरनेस अबाउट इमीडिएट सराउंडिंग्स फॉर लाइफ, तत्काल परिवेश के बारे में जागरूकता प्रदान करना। ठीक है, एक्सपीरियंसेस फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, इटीसी। यानी बच्चों को क्या मालूम है, उनका परिवार क्या होता है, दोस्त क्या होते हैं, पौधे, जानवर, भोजन, पानी, आश्रय, यात्रा से अनुभव प्राप्त करना। ठीक है, दूसरा क्या है, डेवलपिंग वेरियस प्रोसेस स्किल थ्रू इंटरेक्शन विद इमीडिएट सराउंडिंग्स, यानी हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण के आसपास की प्रक्रियाओं और उनके कौशलों का विकास करना। और क्या है, value the immediate resources such as water, food, paper, fuel at home and use them according to the need. घर पर पानी, भोजन, कागज, ईंधन जैसे तत्कालिक संसाधनों को महत्व देना और आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करना। Enhance promotes curiosity and creativity in relation to the immediate surroundings. ठीक है, यानी तत्कालिक परिवेश के संबंध में उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, समाज के बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करने का प्रयास करना, उनकी ताकत के साथ साथ चिंता के क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ समाज के वंचित या वंचित समूहों पर ध्यान देना। तो क्या आया, अटेम्प्ट्स टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स elderly, old, defensively abled and disadvantaged group of the society with the focus of their strength as well as area of concern. तो ये आपने देखा कि अगर हम किसी छोटी क्लास में अगर ईवीएस या साइंस पढ़ाएं, तो हम इसी एक्सपेक्टेशन और या आउटकम की उम्मीद करते हैं कि अगर बच्चा ईवीएस पढ़ेगा तो वो अपने आसपास के वातावरण को जान पाएगा, अपने परिवार, दोस्त, पौधे, जानवर, खान पान, पानी, आवास, ठीक है, यातायात, इन सारी चीजों के बारे में वो जान पाएगा। उसमें कौन कौन से कौशल डेवलप होंगे, कि उनके अंदर कौन कौन सी चीजों की वैल्यू आएगी, उनके अंदर कौन सी रचनात्मकता या जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा।
ठीक है, उनके अंदर संवेदनशीलता किस प्रकार की डेवलप होगी कि ये एक छोटी क्लास के ईवीएस या साइंस के लिए हम एक्सपेक्टेशन बना के अब हम बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, ये उनके लर्निंग एक्सपेक्टेशंस हो गए। अगर हम बात करें लर्निंग इंडिकेटर्स की, अगर हमें इन सारी चीजों, अगर जो हमने जो अभी इधर साइंस का हमने लर्निंग एक्सपेक्टेशन देखा, हमने देखा कि विज्ञान सीखने की उम्मीद क्या है, और अगर इस उम्मीद के लिए अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें, हम इनको इनको हम कैसे मापें, इनको मापने के लिए हम बेटा 10 तरह का इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख लो। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, डिस्कशन, एक्सप्रेशन, explanation, classification, questioning, analysis, experimentation, activities, concern for justice and equality एंड कोऑपरेशन। ये 10 तरह के इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स का यूज करके हम ईवीएस और साइंस के सब्जेक्ट्स के जो हमारे एक्सपेक्टेशन है, हम उनको चेक कर सकते हैं और उसका हम आकलन करके हम रिजल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स भी आपके स्क्रीन पे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक टेबल दिख रहा है, टेबल में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। तो आप देखो यहाँ पे हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है, क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, उसके पॉइंट्स यहाँ देख लो, वही सारे एक्सपेक्टेशन इसके अंदर लिखे हुए। फिर क्लास 3 के लिए, क्लास 4 के लिए, क्लास 5 के लिए हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे और किस तरह से रिपोर्ट हम डेवलप करेंगे, इस टेबल में आप आसानी से देख सकते। ठीक है, ऐसे ही क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का आपको एक मॉडल आपके सामने, एक एग्जांपल आपके सामने ये शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्सपेक्टेशन को और अगर बहुत ही बारीक ही समझना चाहें तो हम कह सकते हैं बेटा कि जब हम प्रीवियस क्लास में जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते थे किसी यूनिट का, किसी टॉपिक का या किसी चैप्टर का, तो वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस में हम उनके लर्निंग एक्सपेक्टेशन को ही मार्क करते थे, और उसी लर्निंग एक्सपेक्टेशन से हम क्या करते थे, हम ऑब्जेक्टिव बना लेते थे उस पर्टिकुलर टॉपिक का, और फिर उसको अचीव करने के लिए हम पेडागोजिकल प्रोसेस चलाते थे जिसमें हम टीचिंग करते थे, और फिर कुछ इंडिकेटर्स हम फिक्स करके हम उनका हम मूल्यांकन करते थे, और हम ये जान पाते थे कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने लर्निंग एक्सपेक्टेशन, लर्निंग आउटकम्स और लर्निंग इंडिकेटर्स को हमने सीखा, जाना और समझा। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं।